हमको शुरू से हम कांग्रेस के ही थे और अभी हैं। अब तो हमारे को सूरत में अब इलियास सेठ मिल चुके हैं। हम उनको जितना चाहे उतना उनकी हेल्प करेंगे और उनके मातेहत हम उनको जिता के रखेंगे। और खमरुल इस्लाम के बाद अब हम उनके इससे चलेंगे, सेठ के साथ दिएंगे। दूसरे कोई कमेटियां पार्टियां कोई पसंद नहीं थे। हम शुरू से कहीं में गए नहीं, हमको कोई पसंद आया नहीं। हमारे पास बहुत पार्टियां आते ही जाते हैं। हमारा भी एक संघ है, एक महिला मंडल है, बहुत कुछ है। खमर साहब हमारे पास बहुत आते थे और हम भी वहाँ पर बहुत जाते थे। उनसे हमसे बहुत कंसर्ट था। आज भी इलियास सेठ के साथ हम रहेंगे और उन्होंने भी जो है हम तमाम पब्लिक का, आवाम का काम अच्छी तरह करना। हम कुछ नहीं होना, सिर्फ रोजी रोजगार होना। जो बेरोजगार है वो रोजी रोजगार होना और जो है अमन रहना। जो भी खवातीन के काम है, वजीफे है, स्कॉलरशिप है, बस ये काम है तो बस हमें जैसा हमारे को कमर साहब रखे थे और उनके वास्ते हम बहुत अफसोस थे। उनका इंतखाब होने से हम बहुत अफसोस हो गए और हर जगह हर तरफ हमारा ख्याल करते हुए जाते थे। अब जैसा उन्हें करते थे आप भी हमारा ख्याल करोगा। अब ये जो है ना ज्वाइनिंग नहीं है, घर वापसी है, क्योंकि आपको बहकाया गया, आपको अपने तरफ बुलाया गया, लेकिन आप जो है ना साबित कदम रहकर ये सबूत दिए कि हम कांग्रेस के साथ हैं। ये मुबारकबाद के हकदार है आप लोग, क्योंकि कई लोग जो आके यहाँ बातें करेंगे उनके सिर्फ बातें रहेंगे। जैसा कोई भी और पार्टी आएंगी आपके पास, लेकिन कोई पार्टी कुछ कर नहीं सकती। अगर कोई काम करना है तो हुकूमत जिसकी होती है वही काम कर सकता। तो खाली बोलना, तकरीर करना, बड़े बड़े बातें करना वो मोदी का काम है। ये जो है ना मनमोहन सिंह है हमारे इलियास सेठ, वो बात कम करते काम ज्यादा करते। लोगों की आदत है इलियास सेठ बड़े बड़े तकरीर देना, साहब दूसरे पार्टियों के लोग बड़े बड़े तकरीर दे रहे, वो सिर्फ तकरीर में रहने वाले बात। एक नाबीना खवातीन हाफिजा तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज किया था। उसने कहा था कि इलियास सेठ मैं देख नहीं सकती मगर मेरे रूहानी आंखों से तुमको देख रही हूँ और मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला तुमको इस इलेक्शन में कामयाब करे। उनके पक्के जिद्दी और हौसला, बुलंद हौसला बेइंतहा पिछले 2-3 महीने से कई सियासी नसीब फराज उतार चल रहे हैं, लेकिन इरादे के पक्के हैं और जब से हम साथ में हैं इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करते हुए नजर आ रहे हैं। रोज बरोज जो कुछ ना कुछ अच्छी खबरें मिलती रहती हैं, जैसा कि आज के दिन हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है। आज आपके सामने बैठे आपने हमें खिदमत के लिए कबूल किया, खादिम है, ये बहुत अच्छी खबर है। कल फिर कोई हमें कबूल करेगा तो रोज हमारी खिदमत को और हमारे रहनुमा को एक लीडर के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। अल्लाह दिन ब दिन इजाफा कर रहा है लीडरशिप को, रहनुमाई को अल्लाह और कामयाब करे। तो आप रात अभी एक छोटा प्रोग्राम हुआ, इसके बाद यहाँ पर जो माँ और बहनें नहीं आए हैं उन तमाम ये माँ और बहनें और एक प्रोग्राम रखने का प्रोग्राम बनाना जहाँ पर इतने या इससे ज्यादा माँ और बहनें रहेंगी। इसके बाद फिर दूसरी गली, तो जितने भी अपने कम्युनिकेशन में रिश्तेदार होते हैं, अपने जो ना खातिन हजरात होते हैं, उनका जहन बनाना कुछ प्रोग्राम के लिए जो ना बात करना। यहाँ पर जो जिम्मेदार हमारे बात करें वो बात करके कन्विंस करके हमारे नुमाइंदगी को मजबूत करने का एक अज़म लेकर उठना है। तो इसी के साथ में जनाब हमारे रहनुमा आली जनाब इलियास सेठ से मैं गुजारिश करूँ। इंटरव्यू सुन रहा था क्योंकि मैं ज्यादा बात भी नहीं करता और ज्यादा तकरीर करने का भी मेरे को, खैर वो तकरीर करना खुदा की देन थी वो, लेकिन खुदा की देन मेरे साथ काम करने की है और काम करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा भारी भरकम तकरीर नहीं करता, लेकिन काम में किसी से कम नहीं हूँ और जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और मेरी आदत है काम पे ध्यान ज्यादा होता है मेरा। मेरे को कई लोग बोलते हैं सेठ आप अच्छी तकरीर करो, मगर मेरे पास काम की फुर्सत ही नहीं हो रही तकरीर की तरह प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन मैं काम में इतना बिजी हूँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि काम असल चीज है। काम है, बातें क्या करते हैं, बातों से पेट भरता है क्या, काम होना असल है। तो इंशाल्लाह मैं आप जो शहजादी आपा हैं और भी यहाँ पे जो मस्तूरात हैं, आप लोग बता रहे थे कि हम लोगों के जो भी काम है, रोजी के मसले है और अपने हॉस्पिटल्स के मसले है और शादियों के मसले है। अब डिलीवरी के भी इतने महंगे आजकल खर्चे करके डॉक्टर सब कमर्शियल बन गए, तो वो सब चीजें बहुत तकलीफ हो रही है गरीबों में, आम अवाम में। पैसे वाले तो कर लेते कैसा भी, लेकिन आम अवाम में, गरीबों में जो तकलीफ है उसका एहसास हमें है। इंशाअल्लाह शादी भाग्य की स्कीम है जो सही नहीं पहुंच सकी आप सब लोगों को, मुझे मालूम है,
ये जो स्कीम सिद्धरामैया साहब जो स्कीम्स लाए थे वो तमाम स्कीमों को मिसयूज किया गया है। जैसा जिसका हक मिलना है उसको हक नहीं मिला। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिसका हक उसको मिले। कि इंशाअल्लाह हमारा सपोर्ट कीजिए और हमसे उम्मीद कीजिए। आप जो भी उम्मीद रखे हैं मुझसे, उससे उम्मीद से ज्यादा मैं इंशाअल्लाह आपको काम करके बताऊंगा।